नमस्कार गाइस, बुलिश मास्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्राइडे साइडवेज रहता है, हमेशा रहता था, वैसा ही कल का फ्राइडे था। ना तो आप कॉल बाय कर पाए। ये भैया कल का चार्ट है, ओनली वन डे का 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो फ्राइडे को सेंसेक्स ने क्या किया। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। आप लोग सोचते हो ना कि सेंसेक्स ने एक दिन बड़ा फायर कर दिया, पिछले से पिछले वीक मार्केट ने किया था, है ना। तो इस बार कल क्या किया था, मैंने आपको मॉर्निंग में लाइव में था बोला था कि भैया मार्केट एक ऐसी रेंज में है, अगर डाउन आएगा तो हम चांस लेंगे, अप जाने के लिए तो कोई चांस लेंगे ही नहीं। लेकिन निफ्टी प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो कर रहा था। आप निफ्टी को अगर देखोगे, मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी को ले आता हूं, निफ्टी को देखोगे, निफ्टी में तो हमने कोई ट्रेड प्लान ही नहीं किया। कल निफ्टी में तो कोई ट्रेड प्लान ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि गाइस निफ्टी ने क्या किया था, सेंसेक्स को पूरा सपोर्ट किया। निफ्टी ने सेंसेक्स को पूरा सपोर्ट किया और जैसा सेंसेक्स था वैसा ही आप देखोगे 1 घंटे में मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था। मतलब पूरा ट्रेड 30 40 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा था। जो भी प्लान किया कल, जिसने भी ट्रेड किया सबका लॉस, जिसने भी प्लान किया सबका लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो किसका हुआ? अगर जिसको थोड़ा सा नॉलेज था, हो सकता है उसने बैंक निफ्टी या फिर उसने मिड कैप निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बनाया होगा। मैं मिड कैप निफ्टी को मैं अगर 15 मिनट या 1 आवर में ले आता हूं तो अच्छा सा ब्रेकआउट इसने दिया था। और मैंने आपको बताया भी था कि भैया मिड कैप निफ्टी यहाँ पे थोड़ा फायर कर रहा है और यहाँ से आपने मिड कैप निफ्टी में अच्छा सा पैसा बनाया होगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने भी ट्रेड किया था, आपको बताया भी था टेलीग्राम पे। और ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे मॉर्निंग में गाइस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भैया मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, और वीडियो में भी बता दिया था कि भैया मार्केट गैप अप हो रहा है। जैसे अभी अपन बात करेंगे कि मंडे को मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, साइडवेज होगा, क्या हो सकता है। एक होता है गाइस, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप ट्रेडिंग के शौक रखते हो, नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लॉस कर लोगे। अगर नॉलेज है हल्का सा तो मैं वीडियो में क्या बता रहा हूं आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं या सही बोल रहा हूं। वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब मैंने बता दिया कि टुडे ओनली मिड कैप निफ्टी बुलिश, और मिड कैप निफ्टी के साथ साथ सब कुछ डाटा बुलिश होता है, और मिड कैप निफ्टी तो कंटिन्यू बुलिश तो होता है। क्योंकि मैंने आपको 3:15 पे बता दिया कि भैया टुडे मार्केट बुलिश है, और ये भी लिख दिया था टुमारो फ्राइडे गेम चेंजिंग डे, बी केयरफुली। इतना आपको बता दिया, बाकी आप समझदार हो। मॉर्निंग में 9:08 पे आपको गैप अप का मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, लाइव में थे, वॉच लिस्ट आपको मैंने भेज दी थी। उसके बाद गाइस टाटा मोटर्स ने फायर किया। कितने बजे? 9:22 पे हमने बताया, और 9:22 हमने टाटा मोटर्स का भी एक पेपर ट्रेड बना लिया। यहाँ पे देखो, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखिएगा। और पेड ग्रुप के नाम से मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है, स्टूडेंट ग्रुप है, वो फ्री है, फ्री वालों के लिए, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। ये ग्रुप में गाइस एवरी डे मार्केट डाउ जोन्स क्या कर रहा है, क्या न्यूज आ रही है, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, सब चीजें बता रहा हूँ। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक की ये सारी चीजें तो आपको बताता ही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स में प्लान किया और परफेक्ट तरीके से टारगेट, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो हमने स्टॉक में फायर किया। फिर हमने एक स्टॉक और था, उसका नाम था मारुति। और मारुति को देखोगे तो आप भाई पागल हो जाओगे। मारुति ने भी गाइस 250-300 पॉइंट का फायर किया है। दिख रहा है मारुति 290 पॉइंट क्लोजिंग के टाइम, 2.62% मार्केट ने आप बुलिश था। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया, सी मारुति, जिसको नॉलेज था तो मारुति में भी ट्रेड बनाया, स्टूडेंट ने तो ऑफकोर्स बनाया ही था। और गाइस एक चीज और बता दूं, जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया तो मैंने बैंक निफ्टी के अपसाइड का लेवल्स और बैंक निफ्टी का डाउन साइड का लेवल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट निफ्टी साइडवेज था और साथ में सेंसेक्स साइडवेज था, तो इन दोनों में ट्रेड बनने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करेगा तो अपन ट्रेड बनाएंगे। यहाँ पे अप साइड का और डाउन साइड का अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, और उसके साथ मैंने ये लिख दिया, भैया आज फ्राइडे है, ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, कैपिटल नहीं जाना चाहिए। भाई इतना कौन बताता है कैपिटल नहीं जाना चाहिए? किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे देखो 12 बजे मैंने अलग मैसेज भेजा, उससे पहले मैंने भेजा कि भैया फ्राइडे है, ध्यान रखना। लाइव में अलग भेज रहा हूँ, ऑडियो अलग बना के भेज रहा हूँ। फिर गाइस मार्केट ने 1 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे किया था फायर। और ये फायर देखोगे ना आप बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जैसे ही ये 680-90 का ये लेवल टूटा और परफेक्ट तरीके से एक छोटा सा आपको ट्रेड मिला, कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आप एंट्री करते तो भी आपको 170 पॉइंट का टारगेट मिला। और वही एक ट्रेड था बैंक निफ्टी का। उसके बाद ओनली जो था वो मिड कैप निफ्टी में था। इसके दो के अलावा कोई भी आपका ऑप्शन में ट्रेड था ही नहीं। रिवर्सल में किसी ने प्लान किया होगा, ठीक है ना, तुक्का मारा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं था, क्योंकि निफ्टी यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था और पूरा साइडवेज था। अब हम बात करेंगे कि भैया DIIs और FIIs का डाटा क्या कह रहा है।
मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, मार्केट क्या कर सकता है। देखो ध्यान से समझिएगा गाइज, एक होता है मार्केट टॉप पे। टॉप पे जब मार्केट होता है ना तो हमें सोच समझ करके बीटीएसटी लेना होता है। बीटीएसटी बोले तो कि जो लोग देख रहे हैं ना गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, 100% गैप अप होता है, 100% गैप डाउन होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी हिंट दे देता हूँ कि भैया मार्केट मंडे को ये करने वाला है, कल ये करने वाला है। आज हम बात करें तो गाइज सैटरडे संडे पिछला भी मंडे देख लेना भाई आप। मतलब महीने में 4 मंडे मार्केट ओपन होता है, 3 मंडे को मार्केट क्या करेगा, साइडवेज ओपन होगा। आप देख लेना साइडवेज ओपन होगा। क्यों? क्योंकि भैया 2 हॉलीडेज है। और एक बात और है, मंडे को अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का हॉलीडे नहीं है, मंडे को सेटलमेंट हॉलीडे होता है। और मंडे को डाउ जोन्स बंद है, डाउ जोन्स यूएस मार्केट डाउ जोन्स जो है ना वो बंद है, ठीक है। अब जब मार्केट में 2 हॉलीडेज होते हैं ना गाइस कंटिन्यू, सैटरडे संडे, वहां पे बीटीएसटी आपका 100% श्योर हो तो भी वहां पे मैक्सिमम इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट आपका गलती से क्या करता है, यहां पे क्लोजिंग करता है इस रेंज पे, अगर इसके आसपास आपके रेंज में भी अगर गैप अप भी हो गया, जैसे निफ्टी अगर 30-40 पॉइंट गैप अप भी हो गया तो भी आप कुछ कमा नहीं पाओगे। निफ्टी 30-40 पॉइंट गैप डाउन भी हो गया तो भी आप कुछ कम, भले ही आपने गैप डाउन के लिए पोजीशन ले रखी। क्यों? कि भैया वो है प्रीमियम। मार्केट खाएगा तो क्या खाएगा, मार्केट प्रीमियम खा जाएगा पूरा, तो आपका प्रॉफिट तो होना नहीं है। तो हमेशा सैटरडे संडे को मार्केट कोशिश यही करता है कि मैं साइडवेज ओपन होने की कोशिश करूं, बट अभी मार्केट कहाँ पे है भैया मार्केट है अभी आपका टॉप पे। तो डीपली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अपन निफ्टी में चलते हैं और मैं निफ्टी की बात करता हूँ गाइस। तो निफ्टी टॉप पे तो है और वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ, थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। मैं वन वीक में आता हूँ। 1 वीक में मेरा निफ्टी क्या कह रहा है, मतलब फ्राइडे को मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट एक जोन में था, मार्केट आपको रोक के रखा था कि भैया मैं जो भी करूंगा मंडे को करूंगा। तो यहाँ पे आपको लोगों को क्या करना चाहिए था, वेट करना चाहिए था। जिसके पास सब्र नहीं था, वेट करने का वो नहीं था, वो ट्रैप हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट टॉप पे है, टॉप से अगर बाहर की तरफ निकल जाता तो भैया हम प्लान कर सकते थे 100% वाला। लेकिन यहाँ पे आता ही मार्केट रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ पे आते ही रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ पे आते ही रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ पे आते ही रिजेक्शन ले लेता है। तो क्या करना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अपने को इंतजार करना चाहिए। ओके, अब वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या दिखा रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे भैया एक डोजी बनते हुए दिखाई दे रहा है, डोजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। हमें जानना है, तो बस इतना ही जानना है गाइस, ये एक इसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। अगर गलती से साइडवेज अपसाइड भी ओपन हो जाता है तो मार्केट का यहाँ पे पावरफुल टॉप है, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ध्यान से रखिए, डोजी भी बना ना तो ऊपर जाने दे रहा है ना डाउन आने दे रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे मार्केट टॉप पे है ना, टॉप पे हमें यहाँ पे मार्केट निकलेगा ना तो एक रिटेस्ट चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश बाहर की तरफ निकल भी जाता है, कैसे बता रहा हूँ मैं, पहले अपन देखेंगे एफआईआईएस और डीआईएस डाटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑल ओवर मैं देखूं तो थोड़ा बुलिश है, ठीक है ना, ज्यादा बुलिश नहीं है, ठीक ठाक बुलिश है, ठीक है। और मैं अगर सेंसिबल में भी देखूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफआईआईएस का डाटा यहाँ पे 6408 बुलिश है, ठीक है ना। इंडेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा बेयरिश है इंडेक्स, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें डरना भी होगा, ठीक है ना। डीआईएस की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा डीआईएस पूरा ही बुलिश है और स्टॉक ओनली बुलिश है, सॉरी यहाँ पे पूरा इंडेक्स ये सब कुछ बेयरिश है, बट ओनली स्टॉक बुलिश है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। प्रो और क्लाइंट ये दोनों बुलिश है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी को गाइस यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आपको डोजी दिखाई दे रहा है और मैं आता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपने को बनाना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। निफ्टी जब तक आपका इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा अपन अपसाइड प्लान नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस रेंज में अगर ओपन होता तो कोई बात नहीं, अदरवाइज वापस वही इसी रेंज में ओपन होगा, बोले तो 22,000 की रेंज में, इस रेंज में निफ्टी आपका ओपन होगा। बोले तो ये जो कल वाली रेंज थी ना, इसी रेंज में ओपन होगा। अगर इससे बाहर निकलना होगा तो इसको हैज गैप अप करना पड़ेगा, बोले तो 22,125 के ऊपर गैप अप देना पड़ेगा, इसके ऊपर ही डायरेक्ट या फिर इसके डाउन। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई है कि 22,125 ऑल टाइम जो हाई था उसके ऊपर निकलेगा तो ही अपन अपसाइड जाएंगे। यहाँ पे टॉप पे तो क्या होता है, रिवर्सल होता है। जब मार्केट टॉप पे होता है तो हमेशा आपको डरना चाहिए, गिरता है ना तो बड़ा ही फास्ट गिरता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है।
तो जब ये 22,000 का लेवल टूटेगा गाइस, तो आपको डाउन साइड ट्रेड बनाना है। पहली प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ पे करोगे जो गैप फिलिंग का है, यहाँ पे 22,000 आप 930 मान लीजिए। ये आपको एक छोटा सा गैप फिलिंग देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में छोटा नहीं, बहुत बड़ा फायर है 80 पॉइंट का। दूसरा है जो 200 EMA का, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ 800 का पावरफुल रेंज, आप सबको पता है 800 का। तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। बोले तो ऑल ओवर अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो ऑल ओवर 200 पॉइंट डाउन साइड आपको मंडे को देखने को मिल सकता है। मंडे को है आपका गेम चेंजिंग डे, ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तो ही अपन अपसाइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज अपन वेट करेंगे, वॉच करेंगे, श्योर ट्रेड होगा तो करेंगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है। कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूँ गाइस, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, बैंक निफ्टी से पहले मुझे डाउ जोन्स और क्रूड देखना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर डाउ जोन्स देखता हूँ, डाउ जोन्स क्या दिखा रहा है गाइस, एक अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पा रहा है, जैसे कि अभी निफ्टी है, निफ्टी की तरह ये भी नहीं तोड़ पा रहा है, तो डाउ जोन्स भी रिजेक्शन दिया है और मंडे को डाउ जोन्स बंद दिए। और गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं, तो गिफ्ट निफ्टी मेरा क्या कर रहा है गाइस, सेम निफ्टी की तरह ऑल टाइम हाई पे बैठा है, सेम निफ्टी की तरह ऑल टाइम हाई पे है, और रात को क्या कर दिया, एक बेरिश एंगल्पिंग बना दी, रिवर्सल इन्वर्टेड हैमर भी बना दिया, रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन दिया। तो ये भी कोशिश कर रहा है कि मैं साइडवेज ओपन आऊं। क्रूड ऑयल यहाँ पे क्या संकेत दे रहा है, क्रूड ऑयल भैया एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, बना दिया है समझो। और अगर यहाँ पे रीटेस्ट लेके अगर ये गैप अप हो जाता तो अपना मार्केट डाउन साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ना डाटा भी थोड़ा सा नेगेटिव भी असर कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे भी है, हाई के हिसाब से पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट अगर टॉप पे होता है, देखो आप बोलोगे दोनों साइड बोल रहे हैं, अगर मार्केट टॉप पे होता है तो ये टॉप पे है मार्केट, मतलब गिरा भी नहीं, रिजेक्शन होता तो गिर जाता बट गिरा भी नहीं, तो इस चीज को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। और मैं अगर बात करता हूं, एक बार के लिए मैं फ्यूचर्स देखता हूं गाइस, MCX लाइव में SGX निफ्टी देखता हूं और डाउ का फ्यूचर्स देखता हूं। डाउ का फ्यूचर्स मुझे क्या दिखा रहा है, 193 पॉइंट माइनस में, डाउ फ्यूचर्स 193 पॉइंट माइनस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या संकेत मिल रहा है कि मार्केट रिजेक्शन तो भैया टॉप पे है तो ले सकता है। और गिफ्ट निफ्टी जैसे क्या बोला, मार्केट साइडवेज था तो SGX निफ्टी भी साइडवेज ही है, SGX निफ्टी भी 2 पॉइंट साइडवेज है, तो कोई चारा नहीं बनता है आपको होल्डिंग करने का। तो मतलब मार्केट अपन कह सकते हैं कि मंडे को मैक्सिमम चांस यही रहता है साइडवेज ओपन होने का। बैंक निफ्टी में चलते हैं अब। ओके, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बनाएंगे, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज बैंक निफ्टी का रिसेंटली हाई है और कल का भी हाई बोल सकता हूं मैं, जो कि है 46730 का। जब तक मार्केट के अंदर अगेन अपना ये हाई नहीं तोड़ लेगा 46463 का, अपन अपसाइड नहीं जाएंगे। और इसके बीच में मार्केट अगर ओपन होता है 46300 का, कल भी मैंने यही बताया था, यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी यही बताया था कि 46290 के डाउन जाएगा तो ही अपन डाउन साइड जाएंगे। और अभी भी अपना सेम ही सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है, डाउन आएगा तो अच्छे से 2 टारगेट देखो मिलेगा आपको। एक तो 46,000 का पावरफुल सपोर्ट है, पावरफुल सपोर्ट है। अगर मैं इस तरह से भी अगर बताऊं, अगर मार्केट अगर 300 का लेवल तोड़ता है तो आपको गाइस यहाँ पे बढ़िया तरीके से 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। और दूसरी रैली जो देखने को मिलेगी 200 EMA की देखने को मिलेगी, जो कि 45,800 बोल सकते हो। अगर इससे और डाउन आया तो मार्केट थोड़ा सा और बेरिश हो जाएगा, तो ये लेवल्स पे आप वर्क कर सकते हो। ये रहा आपका बैंक निफ्टी के लेवल्स फॉर 1 डे टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब मैं अगर बात करता हूँ, इससे पहले गाइस मैं बता दूं कि ये अपना एक फ्रेंड है जो स्टूडेंट भी रह चुका है। इसने बोला कि सर अगर आपके टेलीग्राम पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम को भी यहाँ पे दिखाना होगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये बंदा कोई भी कॉल पुट नहीं दे रहा है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इसका नाम है मनी प्रिंटिंग एकेडमी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ गाइस मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी के अंदर उससे पहले अपन देख लेते हैं फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी सेम सिनेरियो है, सेम लेवल्स बनाया है फिन निफ्टी ने, और फिन निफ्टी भी सेम सिनेरियो की तरफ से जैसे बैंक निफ्टी चलेगा वैसे ही फिन निफ्टी चलेगा। इसी लेवल्स पे अपने को वर्क करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन सेट कर देते हैं, इसको हटाई देते हैं, ठीक है ना। इस लेवल्स को ओनली अपन बॉडी को रखते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको फिन निफ्टी में रखने पड़ेंगे। मार्केट इसी रेंज में ओपन होगा, जब ये 20,400 का लेवल टूटेगा तो अपन डाउन साइड जाएंगे 200 मूविंग एवरेज पे, 500 का लेवल टूटेगा तो अपन अप साइड जाएंगे, जो मजा आने वाला। अगर मार्केट साइडवेज हो गया गाइस तो समझ लो कि बल्ले बल्ले होने वाली है मंडे को आपकी। और हैज गैप अप हैज गैप डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट में मंडे को ना बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। मंडे का आपका डे डिसाइड हो जाएगा नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है, ठीक है। तो अब फाइनली आता हूं मैं मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं गाइस, ये रहा मेरा मिड कैप निफ्टी
कहाँ गया भैया, ये रहा। ओके, मैं अगर मिड कैप निफ्टी में पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा मिड कैप क्या कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। बुलिश तो भैया तगड़ा वाला बुलिश है मेरा, और वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा रेंज से बाहर निकल गया और चल रहा है इसी ट्रेंड में। और डे टाइम फ्रेम पे मैं बात करूं तो ये एक टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है, टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर चला भी जाता है और हल्का सा ऊपर चला भी जाता है 100 पॉइंट के आसपास, और यहाँ पे दिखा रहा है फायर। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे मैं अगर एक चीज देखूं तो यहाँ पे गाइस देखो मेरा एक बुलिश क्या बना, बुलिश एंगल्फिंग बना सपोर्ट पे, और मेरा मार्केट यहाँ पे गया और मेरे को टारगेट मिल गया। अब मेरा वन डे टाइम फ्रेम पे एक नया लेवल तोड़ दिया, तो मिड कैप ओनली बुलिश है तो सिर्फ मिड कैप निफ्टी है, बाकी कोई बुलिश नहीं है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर गिरने की कोशिश करेगा तो मिड कैप को भी हो सकता है एक बार रिवर्स लाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब सारा गैप अप होता है तो सब कुछ गैप अप होता है, सारा गैप डाउन होता है सारा गैप डाउन होता है, साइडवेज होता है सारा साइडवेज होता है। तो मिड कैप को भी देखो लास्ट के टाइम रिवर्सल आया मार्केट में, अगर वन डे को मैं छोड़ दूं, मैं अगर 15 मिनट पे आता हूं तो मिड कैप को भी थोड़ा रिवर्स लाना पड़ा इनको। ये देखो मिड कैप को भी रिवर्स लाना पड़ा, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मिड कैप अगर इतना बुलिश चला ही गया है, इतना बुलिश चला ही गया तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट फॉलो कर सकता है। टक टक की आवाज आ रही होगी गाइस, अपना ऑफिस रेडी हो रहा है ऊपर, तो गाइस यहाँ पे हल्का सा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे एक रीटेस्ट लेने भी आ सकता है 30-40 पॉइंट के आसपास, लेकिन जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा अपन डाउन साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। और जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा डाउन साइड नहीं जाएंगे, डाउन साइड जाएंगे तो एक आपको अल्टीमेट पावरफुली आपको मजेदार ट्रेड मिलने वाले हैं, जो कि मैं कह सकता हूं ये 200 मूविंग एवरेज तक का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी ये बड़ा ही फायर कर देता है। 200 पॉइंट का लेवल है सीधा, और ऑल टाइम हाई टूटेगा। अगर सपोज करो कि मार्केट गैप अप हो जाता है, यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे अपना हाई तोड़ेगा 1130 का, तो अपन इसके लिए 11100 का जाएंगे, जो कि 5th रिटेस्टमेंट के हिसाब से इसी के आसपास आपको टारगेट दिखा रहा है। ये देखो इसी के आसपास आपको टारगेट दिखा रहा है, ये रहा। अगर मैं इसका यहाँ पे लेता हूँ इसका, तो ये इसी के आसपास अपना 5th रिटेस्टमेंट का भी टारगेट दिखा रहा है, तो अप साइड के लिए आप इसको टारगेट बना सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। एंड काफ़ी मैसेज आया कि सर डाउ जोन्स ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं वीडियो बना दूं आपके लिए। और मिलते हैं गाइस मंडे को, और कल आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप ऑफ ट्रेंड्स का जो क्लास में क्या पढ़ाता हूँ वो वीडियो आपके लिए आने वाला है, तो मिस मत करना। ओके गाइस, थैंक यू।